यही है कि भारत के संविधान में और भारत के आईन में जिस बात का जिक्र किया गया, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, जिसमें हमसे ये कहा गया कि अगर तुम आज़ादी, लिबर्टी चाहते हो, तुम इंसाफ, जस्टिस चाहते हो, तुम फ्रेटर्निटी, भाईचारगी चाहते हो, तो फिर आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। उसी संविधान में उसकी दफा 14 यह कहती है कि भारत में सबको बराबरी के हुकूक मिलेंगे, हिस्सेदार बनाया जाएगा, जिसको हिंदी में सामंता कहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियादी लड़ाई है। हम चाहते हैं कि हमको हमारा हिस्सा मिले। जो कमजोर और मजलूम है उनको ताकतवर बनाया जाए, उनकी लीडरशिप बने, तभी जाकर वो अपने तमाम हुकूक को, अपने मुतालिबात को मनवा सकेंगे। और पिछले 60-65 साल से मजलिस इसी काम पर लगी हुई है। हमको कहीं पर कामयाबी मिली, कहीं पर हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर अगर कामयाबी मिली तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अवाम से जो हमने वादे किए उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर हमको कामयाबी नहीं मिली तब भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, मगर हम अपने हौसलों को पस्त होने नहीं देते। यही पैगाम मैं आज इस सरजमीन पर बसने वाले गयूर अवाम को देने आया हूं कि पिछले 5 साल पहले आप और हमने मिलकर बड़ी मेहनत की, हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर हमारे हौसले आज भी बुलंद हैं और कल भी रहेंगे। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले विधानसभा के चुनाव में आप अपना एक वोट मजलिस के पतंग छाप के निशान पर बटन दबाकर अपने सियासी शऊर का सबूत देंगे। आज मसरूर आलम साहब हमारे दरमियान में नहीं है, मगर मजलिस को एक उम्मीदवार यहां से खड़ा करना है, तो मैं आपके दरमियान में खड़े होकर इस बात का ऐलान कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला इस विधानसभा से अब की बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मेरे भाई जनाब शान अली खान साहब रहेंगे। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप तमाम मिलकर उनके लिए मेहनत करें, दुआ करें और उनको कामयाब करें, ताकि शेरघाटी के इन गरीब और मजलूम अवाम की आवाज बिहार की विधानसभा में गूंजे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि मजलिस ने एक ऐसे शख्स को अपना उम्मीदवार बनाया जिसने बहुत जुल्म को देखा। जाती तौर पर उनके घर में जुल्म हुआ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज शान अली और उनका पूरा परिवार, खानदान बहादुरी के साथ अवाम के दरमियान में खड़े होकर हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस के उम्मीदवार को अपनी दुआ और अपने वोटों से कामयाब और कामरान करें। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शेरघाटी का एक बहुत बड़ा मसला है। पिछले बार जब मैं आया था, शायद इसी मुकाम पर इलेक्शन की मीटिंग हुई थी, उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था कि राजद ने एक ऐसे उम्मीदवार को अपनी पार्टी में लाया है जिसका ताल्लुक विश्व हिंदू परिषद से था, मगर आपने कुछ और फैसला लिया। और आज आप देखते हैं कि उस वक्त राजद और तमाम दूसरी सियासी पार्टियां कह रही थी कि ओवैसी को अगर वोट डालेंगे या मजलिस को वोट डालेंगे तो भाजपा जीत जाएगी। बताइए, क्या बीजेपी जीती या आपका उम्मीदवार जीता? यहां से मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, राजद और उसके साथी पार्टियों में इतनी ताकत नहीं है कि वो बीजेपी को रोक सके। अगर तेजस्वी यादव और उस अलायंस के जिम्मेदार लोग वाकई में बिहार में दोबारा नरेंद्र मोदी की पार्टी के शख्स को मुख्यमंत्री बनाने से रोकना चाहते हैं, तो मैं आज फिर से कह रहा हूं, आओ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हाथ मिला लो, हम बिहार में मोदी को रोक देंगे, नीतीश कुमार को हरा देंगे। अगर आप हमारी इस पेशकश को कमजोरी की निशानी समझते हैं तो ये तुम्हारी नादानी है, ये तुम्हारा बचपना है, ये तुम्हारी वो दूरंदेशी तुम में नहीं है।
और अगर इसका खमियाजा तुमको भी भुगतना पड़ेगा और कहीं ऐसा ना हो कि बिहार की जनता को पिछले 5 साल उन तमाम लोगों के जुल्म को सहना पड़े। मजलिस ने दिल खोलकर और पूरे इखलास के साथ लालू प्रसाद यादव साहब को और तेजस्वी यादव को खत लिखकर कहा कि आओ हमको सिर्फ 6 सीट दे दो। 5 हमारे विधायक एमएलए तो पिछली मर्तबा कामयाब हो चुके थे, बावजूद इसके कि हमारे 4 विधायक को राजद ने खरीद लिया। उन बेईमानों ने अपनी जमीर को बेचकर अवाम को धोखा किया। हमने आगे बढ़कर कहा कि आओ, मगर अगर वो इसकी कमजोरी की निशानी समझते हैं तो इसकी नाई इनकी नादानी है। मगर मैं राजद के लोगों को बताना चाह रहा हूं, ये हाथ जो तुम्हारे आगे बढ़े हैं दोस्ती के लिए, ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये 19% अक़लियतें अपना हक मांग रही है। अगर तुम कमजोरी समझते हो तो याद रखो ये हाथ बड़े दराज हैं, तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने को तैयार हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शेर घाटी में सबसे बड़ा मसला है, जिला यहाँ पर बनना चाहिए। 4 विधानसभा यहाँ पर है। राजद के आपके विधायक को आपने कामयाब किया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, मगर शेरघाटी की जनता चाहती है कि यहाँ पर इसको जिला बनाया जाए, उसको नहीं बना सके। यहाँ के नौजवान के पास कोई नौकरी नहीं है। नीतीश कुमार ने, मोदी ने यहाँ के नौजवानों को, बल्कि बिहार के नौजवानों को, इनकी बेरोजगारी उनका मुकद्दर बना दिया। आज आप देखते हैं कि पलायन होता है। हर नौजवान 17-18 साल का होता है तो उसको अपना घर छोड़कर हिंदुस्तान के कोने कोने में जाना पड़ता है ताकि गरीबी और मुफलिसी का इसका परिवार या वो खुद शिकार ना हो जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक ऐसे बादशाह की तरह है कि अगर कोई नौजवान पानी में डूब रहा है तो बजाय उसको पानी से निकाला जाए, ये दोनों उस पर पत्थर फेंक कर उसको जख्मी करते हैं, फिर उस पर बर्छे मारकर उसको जख्मी कर कर उसको तलवार उसके हाथ में देखकर उसको खींचते हैं। ये इनका तरीका है नौजवानों को बचाने का। यहाँ पर अस्पताल भी नहीं है, यहाँ पर एक अस्पताल भी नहीं है। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अगर आप जनाब शान अली खां को यहाँ से अपना विधायक बनाएंगे तो यकीनन किसानों से भी इंसाफ होगा। यहाँ पर एक बड़ा अस्पताल बनेगा और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ये आपसे वादा कर रहा हूं कि मजलिस आपसे वादा कर रही है कि आप यहां से अपने विधायक को कामयाब करिए। शान अली खां को एक 17 आवाज हॉस्टल बनाया जाएगा।